नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड में देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। विधानसभा गेट पर फिर लाठीचार्ज। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान सोमवार शाम विधानसभा गेट नंबर 1 के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नोएडा में कांवड़ यात्रा के चलते कल अवकाश, सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। गौतम बुद्ध नगर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मंगलवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। जिले के सभी सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। टीम इंडिया में वापसी करने के लिए सरफराज ने कश्मीर में की थी कड़ी मेहनत। किस तरह घटाया 17 किलो वजन। सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी हुई। उन्हें साइंस दर्शन के चोटिल होने पर भारतीय टीम में शामिल किया गया। उन्हें प्लेइंग 11 में भी जगह मिल सकती है। हालांकि इसके लिए उनकी टक्कर ध्रुव जुरैल से है। क्या हॉर्मुज़ में समुद्री सेवाओं पर शुल्क लेगा ईरान। इस्माइल बाग़ई ने साफ किया रुख, कही ये बात। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में समुद्री यातायात को सामान्य बनाने की कोशिशों के बीच ईरान ने सेवाओं के बदले शुल्क लेने की संभावना जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाग़ई ने कहा कि समुद्री सेवाएं उपलब्ध कराने पर भुगतान किया जाना सामान्य बात है। ईरान और ओमान के जल मार्ग में एक अस्थायी मध्यवर्ती मार्ग बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग को बताया गलत, झारखंड सरकार से की है अपील। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती में परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग को सरकार से गलत बताया। शिमला सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य में 106 सड़कें ढप, इतने दिन बरसेंगे बादल। कई इलाकों में भूस्खलन से सड़कों, बिजली व पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ा। राज्य में सोमवार शाम 6 बजे तक 106 सड़कें बंद रहीं। इसके अतिरिक्त 66 बिजली ट्रांसफार्मर व 19 जल आपूर्ति स्कीमें भी प्रभावित हुईं। जंतर मंतर पर नहीं चली गोली, जेपी नड्डा का राहुल पर हमला। बोले संसद नहीं चलने देते, झारखंड पर चुप क्यों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर संसद की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज कर रहे। आखिर झारखंड के आंदोलन पर राहुल गांधी से नड्डा ने क्या सवाल किए, जंतर मंतर पर लेकर क्या कहा। दिल्ली एनसीआर में मानसून मेहरबान, कई इलाकों में झमाझम बारिश से बदला मौसम, गर्मी उमस से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में सोमवार दोपहर मानसून ने फिर जोर पकड़ा। कई इलाकों में काले बादल छाने के बाद झमाझम बारिश हुई। नोएडा के कई सेक्टर में भी बारिश दर्ज की गई। कोलंबिया में भीषण भूकंप से तबाही, कम से कम 47 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में फंसे। कितनी तीव्रता से हिली धरती। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। ईएमएससी के मुताबिक भूकंप 115 किलोमीटर की गहराई में आया। राजधानी बोगोटा समेत कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। आखिर भूकंप की तीव्रता कितनी थी, झटके किन इलाकों तक पहुंचे। भारत का पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को ठेंगा। जुलाई में आयात लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड स्तर पर। पश्चिमी देशों की ओर से रूस के ऊर्जा कारोबार पर दबाव पड़ने के बावजूद भारत ने जुलाई में वहां से कच्चे तेल की खरीद और बढ़ा दी। सीआरईए के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने महीने के दौरान 5.5 अरब यूरो का रूसी कच्चा तेल खरीदा। रूसी तेल भारत के कुल कच्चे तेल आयात में आधे से अधिक हिस्से तक पहुंच गया। तेल गैस की सप्लाई को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। भारत ने भू राजनीति तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों से जुड़े जोखिमों के बीच अपनी एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को मजबूत किया। सरकार के अनुसार अब भारत 6 के बजाय 15 देशों से एलएनजी और 27 के बजाय 41 देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। आइए जानते हैं कि भारत ने क्या बड़ा प्लान बनाया। किसी की सरकार हो, छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग गलत, झारखंड प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर राहुल ने कहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा और गृह मंत्री लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद तक नहीं आए। चर्चा के लिए विपक्ष के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिर ऐसा क्यों। यूक्रेन पर आखिरी दांव खेलने जा रहे पुतिन, रूस की 5 लाख वाली तैयारियों से हड़कंप, देश में टेंशन। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ हफ्तों से करीब 5 लाख नए लड़ाकों को जुटाकर संघर्ष को निर्णायक मोड़ पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।
यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को खुफिया रिपोर्टों के मुकाबले यह जानकारी दी। कल का मौसम। यूपी बिहार से दिल्ली तक मंगलवार को होगी भारी बारिश, आईएमडी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश का असर सबसे बड़ा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। 12 से 15 अगस्त के बीच भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पहली बार लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा वंदे मातरम। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर नई व्यवस्था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के दौरान पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। इसे समारोह का हिस्सा भी बनाया गया है। यूपी में गठबंधन पक्का। राहुल ने किसे देखकर किया टॉप वाला इशारा, अखिलेश भी हंस पड़े। किसी नेता की मुस्कान, इशारों या सार्वजनिक गर्मजोशी को गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। फिर भी राजनीतिक संकेतों के लिहाज से यह दृश्य महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अतिथि भवन बचेंगे या गिरेंगे, अब 13 अगस्त को सुनवाई। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अतिथि भवनों पर से खतरा अभी टला नहीं, हालांकि उनके ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल रोक जारी है। इस प्रकरण में सोमवार को सुनवाई होनी थी, जो अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से व्रत रहने के चलते स्थगित की गई। अयोध्या के राम मंदिर सीईओ के लिए इंटरव्यू की तारीख तय। 5200 आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी। अयोध्या के राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के लिए प्रक्रिया तेज हो चुकी है। चयन के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय समिति ने सभी 5200 आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली। इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया गया है। आईएसएन समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने कहा कि वह सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में चल रही अटकलों को खारिज किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जो व्यक्ति 7 से 8 घंटे बैठकर चर्चा कर सकता है, उसे कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनकी खामनेई के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को कहा कि संसद में आज पारित कराधान और अन्य कानून विधेयक 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी तक यह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई कि यूपीआई लेनदेन पर कर लगाया जाएगा या नहीं। सिंह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बेहद संदिग्ध रुख अपना रही है। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में होने वाले समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ठीक बाद बैठाया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि उनकी सीट आधिकारिक वरीयता क्रम के अनुसार तय होगी। यह सफाई कांग्रेस की उस आपत्ति के बाद आई जिसमें 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी को 5 ही पंक्ति में बैठाए जाने पर सवाल उठाया था। सहारनपुर देहात सीट पर कौन मारेगा बाजी, सपा कांग्रेस गठबंधन बदलेगा गेम। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या 3,41,001 बची, जबकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त सहारनपुर देहात सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,68,838 थी। महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? 20 दिन में दूसरी बार होगी पीएम मोदी और सुप्रिया सुले की मुलाकात। महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है अभी इसका सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन 20 दिन के भीतर एनसीपी एसपी के नेताओं की पीएम मोदी से मुलाकात कई संकेत जरूर दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको यह खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं आगे की 25 फटाफट बड़ी खबरों के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।